सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर कुछ साल पहले की बात करें तो उस वक्त हमें बड़े बड़े टीवी, मोटे मोटे लैपटॉप, बड़े बड़े पीसी और वजनी मोबाइल मिलते थे। लेकिन आज की डेट में बात करें तो हम सबको चाहिए पतले पतले टीवी, हल्के फुल्के लैपटॉप, कम वजन वाले पीसी, खूबसूरत स्लिम मोबाइल फोन्स। और इन सारी चीजों को आज की डेट में हम यूज कर भी रही हैं। और ये सारा काम पॉसिबल हो पाया है पीसीबी की वजह से, क्योंकि इन सभी चीजों में हमें मिलता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे हम कहते हैं पीसीबी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी क्या है, ये कैसे काम करता है और आने वाले वक्त में हमें इनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास कोई खराब लैपटॉप या स्मार्टफोन है तो उसे जब आप खोलकर देखते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे हजारों लाखों कंपोनेंट्स लगे हुए मिलते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। और इन्हीं की वजह से हमें मिलते हैं हल्के फुल्के लैपटॉप और खूबसूरत स्लिम मोबाइल फोन। लेकिन दोस्तों, फर्ज करें कि ये सभी कंपोनेंट्स किसी पीसीबी पर ना लगे हों, बल्कि एक वायर के साथ सोल्डर कर करके इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाए, तो आप खुद सोचो कि वहां पर हमारे लैपटॉप का साइज कितना बड़ा होगा। या फिर जो वायर के साथ सभी कंपोनेंट्स को जोड़ा गया है उनमें से अगर कोई एक कनेक्शन भी आपस में शॉर्ट हो जाता है तो क्या उसको आसानी से डायग्नोस किया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और हल्के फुल्के या फिर स्लिम डिजाइन के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो वक्त के साथ साथ छोटे से छोटा होता जा रहा है, इसमें पीसीबीज का बहुत बड़ा रोल है। मान लिया कि नैनो स्केल पर काम करके आईसीज को खत्म करके छोटी छोटी चिप डिजाइन कर ली गई हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सिर्फ हम पीसीबी की बात करें तो आज के स्मार्टफोन्स में तो वो इतना छोटा है जिस पर इतने सारे पार्ट्स भी लगे होते हैं और फिर उसके सारे कनेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम पीसीबी को देखें तो हम यही सोचते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब एक तरह से तो वो सिंपल भी है और बहुत टिपिकल और क्रिटिकल भी है। अब अगर हम किसी भी सर्किट के डिजाइन की बात करें यहाँ पर, तो क्या आप जानते हैं कि कोई भी सर्किट बनाया कैसे जाता है या वो किस चीज का बना होता है? अब दोस्तों, पीसीबी के अंदर का जो मटेरियल होता है वो होता है ग्लास फाइबर। उसके ऊपर की जाती है कॉपर की कोटिंग। उसके ऊपर जो भी हमारा सर्किट होता है जिसे उसके ऊपर प्रिंट करना होता है, उसके लिए एक मास्क तैयार किया जाता है और बाद में कुछ केमिकल प्रोसेस भी किए जाते हैं और कॉपर लेयर के ऊपर स्पेशल कोटिंग लेयर भी चढ़ाई जाती है। और ये सारा काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा कॉपर होता है उसे केमिकल की मदद से उतार दिया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है एचिंग। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट सा हो गया। यहाँ पर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो आप ऐसा मान लीजिए कि फाइबर के ऊपर कॉपर की एक पूरी शीट लगा दी जाती है जिस पर सर्किट को प्रिंट करके जहां जहां पर बारीक बारीक लाइंस होती हैं उनको छोड़कर बाकी के एक्स्ट्रा कॉपर को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, जिससे फाइबर के ऊपर जो सर्किट के पतले पतले ट्रैक बने होते हैं वही बच जाती हैं, बाकी का कॉपर वहां से साफ कर दिया जाता है। अब जो पतले पतले ट्रैक हैं वही असल में वायर्स का काम करती हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई पीसीबी के डिजाइन की। अब अगर हम कोई भी मदरबोर्ड या पीसीबी को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि नॉर्मल एक सिंपल सा ही डिजाइन है ये, जिसे फाइबर शीट के ऊपर प्रिंट किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे पीसीबीज एक जैसे नहीं होते। इनमें भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जिसमें से कुछ सिंगल लेयर होते हैं जहां पर आपको फाइबर शीट के सिर्फ ऊपर की तरफ ही सर्किट मिलता है। उसके अलावा कुछ डुअल लेयर होते हैं जहां पर आपको फाइबर शीट के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ सर्किट मिलता है। और कुछ पीसीबीज होते हैं मल्टी लेयर, जैसे कि आपके लैपटॉप में लगा हुआ मदरबोर्ड या रैम स्टिक वगैरह होती हैं। अब यहाँ पर इन पीसीबीज को बहुत सारी लेयर्स को स्टैक करके बनाया जाता है, जहां पर बोर्ड के ऊपर भी, नीचे भी और बोर्ड के अंदर भी वायरिंग की जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि बहुत ही छोटे स्पेस में ज्यादा बड़े सर्किट को वहां पर लगा दिया जाता है। अब दोस्तों, किसी भी पीसीबी में आपने एक बात तो नोट की होगी कि अगर एक पार्ट यहाँ पर लगा है, दूसरा पार्ट यहाँ पर लगा है, तो उसको आपस में जोड़ने के लिए जो वायर है वो यूं बोर्ड के ऊपर से नीचे से घूम कर आता है। तो आखिर वायर को इतना घुमाने या टेढ़ा मेढ़ा करने का मकसद क्या है? अब दोस्तों, ये टेढ़ा मेढ़ा वायर्स आपको इसलिए नजर आता है क्योंकि ऐसा किया जाता है लेंथ मैच करने के लिए।
अब इसका मतलब ये है कि पीसीबी में फर्ज करें कि कंपोनेंट में 3 या 4 इनपुट सिग्नल अलग अलग सोर्स से उस पॉइंट तक आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस बात का भी तो ख्याल रखना होता है कि वो जो सिग्नल पहुंच रही हैं उन पॉइंट तक वो सही टाइम पर वहां पर पहुंच पाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिग्नल आगे पीछे हो जाए और बाद में जो आउटपुट मिले वो ठीक ना मिले। और इसी वजह से वो जो टेढ़े मेढ़े ट्रैक आपको नजर आते हैं उनको लेंथ मैच करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद उन ट्रैक्स या वायर की लेंथ का ख्याल रखने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाता है कि उस वायर की विड्थ क्या होगी, उसकी थिकनेस क्या होगी, क्योंकि उनमें से अलग अलग वोल्टेज को गुजारना होता है। इसीलिए उस वायर की मोटाई और चौड़ाई का भी ध्यान रखा जाता है कि वो उतने वोल्टेज को आसानी से हैंडल कर सके। और हाँ, एक बात और कि आपको किसी भी पीसीबी में 90 डिग्री का एंगल देखने वाला ट्रैक कोई भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपसे बात करूं रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट्स की तो उसकी वजह से, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी के लिए कि अगर कोई 90 डिग्री वाला ट्रैक है तो वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो जल्दी उखड़ सकता है। इसी वजह से पीसीबी डिजाइन के लिए काम में लिया जाता है नॉर्मली 45 डिग्री वाले जाविये को, जिसमें बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वो प्रिंट वहां से उखड़ पाए। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक डिजाइन एलिमेंट, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे कि कई जगहों पर आपको मदरबोर्ड के अंदर सुराख नजर आते हैं जो कई लेयर्स को आपस में जोड़ते हैं, या कई बार पीसीबी के एंड में आपको कनेक्टर देखने को मिलते हैं। अब जो पुराने पीसीबी थे वहां पर उनके अंदर पार्ट्स लगाकर उनको सोल्ड किया जाता था, लेकिन अगर आज के पीसीबी में देखें तो वहां पर आपको असेंबली पार्ट्स लगे हुए मिलते हैं जो बहुत छोटे साइज के होते हैं और बोर्ड के ऊपर ही उनको सोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आप जिस भी चीज में देख लें, आपका टीवी है, पीसी है, लैपटॉप है, ओवन है, फोन है, इवन आपके टीवी का रिमोट है, उसमें भी आपको पीसीबी ही मिलता है। तो पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है आज की डेट में, क्योंकि इससे कनेक्शन करने बहुत आसान हो जाते हैं और इसे लंबे टाइम तक यूज भी किया जा सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको पीसीबी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप अच्छे से जान गए होंगे कि पीसीबी क्या है, कहां पर यूज होता है और ये कैसे बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।